नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी अलग किस्म की हॉरर फिल्म पर, द लास्ट एक्सॉर्सिज्म। ये वो फाउंड फुटेज स्टाइल वाली फिल्म है। मतलब ऐसे दिखाया गया है जैसे किसी की रिकॉर्ड की हुई असली फुटेज हो। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी कहानी, इसकी तकनीक और इसके असर पर रोशनी डालती है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। और कहानी का जो सेंट्रल फिगर है वो है रेवरेंड कॉटन मार्कस, एक पादरी जो भूत भगाने का काम तो करता है, पर मजे की बात यह है कि वो खुद इन चीजों में मतलब यकीन नहीं करता। हाँ, और वो तो बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री बनवा रहा होता है ना, ये दिखाने के लिए कि ये एग्जॉर्सिज्म वगैरह सब सब ढोंग है। एग्जैक्टली, उसका मकसद ही यही होता है, पर्दाफाश करना। लेकिन फिर वो एक आखिरी केस ले लेता है। लुजियाना में कहीं एक टीनेज लड़की है, नेल, जिस पर शैतानी कब्जे का शक होता है। और यहीं से मतलब मामला सीरियस होने लगता है। हाँ, और यहीं से वो टेंशन शुरू होती है। मतलब एक तरफ उसका अपना संदेह और दूसरी तरफ जो हालात उसे दिख रहे हैं। जो शुरू हुआ था एक धोखे को बेनकाब करने के मिशन की तरह, वो कुछ कुछ ज्यादा ही भयानक लगने लगता है। हाँ, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है शुरू में वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसमें वो फाउंड फुटेज वाला जो तरीका है ना, वो बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, वो कैसे? मतलब क्या खास बात है उस स्टाइल की? देखिए, वो जो हाथ में पकड़ा हुआ कैमरा होता है ना, हिलता वसा, जिसे शेकी कैम कहते हैं, वो आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप खुद वहीं मौजूद हो, बिल्कुल उस माहौल में। अच्छा। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, ये कहानी कहने का तरीका है। इससे रियलिटी का एक भ्रम पैदा होता है और डर ज्यादा असली लगता है। तो सिर्फ रियल लगने के अलावा और क्या असर होता है दर्शकों पर? हाँ, एक और दिलचस्प बात यह है कि दर्शक एक तरह से एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है। आप सिर्फ वही देख पाते हैं जो कैमरा दिखा रहा है, लिमिटेड व्यू। जानकारी भी धीरे धीरे खुलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किरदारों के सामने खुल रही होती है। तो वो एक अनिश्चितता बनी रहती है। आप सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या ये लड़की का दिमागी वहम है या सच में कुछ कुछ अलौकिक है। सही कहा। और ये जो रेवरेंड मार्कस है जी उसके बारे में क्या? मतलब उसका जो यकीन हिल जाता है वो एक नकली ओझा से कहाँ पहुंचता है आखिर में? हाँ, बिल्कुल। मार्कस का जो सफर है वो फिल्म का एक मुख्य आकर्षण है। वो सिर्फ डरता नहीं है, बल्कि उसकी पूरी दुनिया, उसका पूरा नजरिया हिल जाता है। अच्छा। वो जिन तरीकों, जिन ट्रिक्स का इस्तेमाल करता था ना लोगों को बहलाने के लिए, वो यहाँ काम नहीं करती, बिल्कुल नहीं। उसे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जिन्हें वो समझा ही नहीं पाता। तो उसके अंदर एक लड़ाई चलती रहती है, उसके अपने शक और शायद कहीं गहरे दबे हुए विश्वासों के बीच। ये सिर्फ शैतान बनाम इंसान नहीं है, ये विश्वास बनाम संदेह की लड़ाई भी है। तो मतलब ये सिर्फ एक डरावनी कहानी भर नहीं है, ये यकीन और हकीकत के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। और इन फिल्मों में अक्सर होता है अंत में एक बड़ा ट्विस्ट भी है ना? हाँ, बिल्कुल। और वो ट्विस्ट इसीलिए इतना असरदार है क्योंकि पूरी फिल्म में वो शक का माहौल बनाया गया है। अच्छा। वो अचानक से आता है और सब कुछ उलट देता है। आप जो सोच रहे होते हैं वो सब बदल जाता है। दर्शकों को अपनी ही धारणाओं पर सवाल उठाना पड़ता है। वो अंत काफी काफी परेशान करने वाला है। हाँ, और वो फाउंड फुटेज का रियल लगने वाला अंदाज उसके साथ मिलकर तो और गहरा असर छोड़ता होगा। बिल्कुल। तो कुल मिला के हमारे पास एक कहानी है एक नकली एक्सॉर्सिस्ट की, जो शायद असली शैतानी ताकतों से भिड़ जाता है। और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है फाउंड फुटेज स्टाइल में, जो माहौल को और तनाव भरा बनाता है और अंत आपको चौंका देता है। हाँ, और ये हमें इस सवाल पे लाता है कि ये फिल्म ये अपने फॉर्मेट और कहानी से हमारी हकीकत की समझ के साथ कैसे खेलती है। वो नायक का शक से डर तक का सफर और कैमरे का वो लिमिटेड नजरिया, ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो है तो काल्पनिक पर लगता बहुत असली है। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को, इस फिल्म में ये फाउंड फुटेज शैली खुद कैसे एक अहम किरदार निभाती है, सिर्फ डराने में नहीं, बल्कि जिसे हम असलियत मानते हैं और जो हम स्क्रीन पर देखते हैं उसके बीच की लाइन को धुंधला करने में कैसे मदद करती है।